डॉक्टर रति सक्सेना 1972 से संस्कृत साहित्य और वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे एक संपन्न कवि और अनुवादक होने के साथ में साहित्यकार, पर्यटक और कृत्या इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल की डायरेक्टर रही हैं, जिनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की संख्या 50 से भी अधिक है। और वे आपके सामने प्रस्तुत हैं वेदों से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। अगर आपको प्रेम है वेदों और उपनिषदों से और ऐसी अनेक चर्चाएं सुनना पसंद करेंगे तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर हमारे इस पहल में हमारा साथ दें। नमस्कार मित्रों, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि वेद में नक्षत्रों की क्या स्थिति है। जैसे कि हमने ब्रह्मांड, ब्रह्म, प्रजापति, तदेक आदि के बारे में पहले बात की है, तो नक्षत्रों को नाम देना भी एक तरह से उच्चता का ही प्रतीक है। यानी नक्षत्रों को पहचानना और उनको नाम देना, ये स्थिति वेदों में आ चुकी थी। और नक्षत्रों के नाम देने के साथ साथ उनकी स्थितियों को भी समझना। तो हम अथर्ववेद के 19वें कांड में ये देखते हैं, उसके 7वें और 8वें सूक्त में नक्षत्रों का उल्लेख देखते हैं। हालांकि इसमें उनकी गति या उनकी अन्य स्थितियों के बारे में या किस तरह से वो चलते हैं, कब क्या होता है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है। लेकिन उन सब नक्षत्रों को नाम दिया गया है और नाम देने के साथ साथ उन्हें उनके साथ में एक तरह से प्रार्थना की गई है, जैसा कि वैदिक ऋषियों की या वैदिक प्रार्थनाओं का स्वभाव है। जैसा कि हमने देखा कि वेदों में ऐसा ही होता है कि जिसकी बात करते हैं उसके लिए वो प्रार्थना भी करते हैं। तो इस सूक्त का जो 19वें कांड के 7वें सूक्त का ऋषि है गार्ग्य। अब यहाँ पर एक ऋषि नहीं होगा, गार्ग्य मतलब गर्ग गर्ग के पुत्र, गर्ग ऋषि के पुत्र गार्ग्य ना। और उनके देवता के हैं नक्षत्राणी, यानी बहुत से नक्षत्र, और त्रिष्टुप छंद में यह लिखे गए। तो बहुत सुंदर शुरुआत होती है कि चित्राणी साकम दिवी रोचनानी सरीसृपाणी भुवने जवन। बहुत सुंदर भाषा में वो काव्यात्मक भाषा में बोलते हैं कि जो दिव्य लोक में जो चित्र विचित्र सुंदर से हैं, सब ऐसे सरीसृप मतलब जैसे ना सरकना है, सरकते हैं, जैसे कोई एक सांप सरकता है, उसी तरह से चलते हुए जो नक्षत्र दिखाई करते हैं, है? तो उनसे क्या करते हैं, तुर्मिशम सुमति इच्छमान, हम उनसे सुमति की कामना करते हैं, अच्छी बुद्धि की कामना करते हैं, और जिससे ये जो ब्रह्मांड है वह हमारे लिए शुभ रहे। एक बात मैंने ये देखी है कि वेदों में न केवल निरोग या शारीरिक सुखों की कामना की गई है, सुमति की भी कामना काफी गई है। गायत्री मंत्र में तो विशेष रूप से, और अन्य स्थानों पे वहां पर अच्छी मति, अच्छे विचार, अच्छी बुद्धि, इसकी भी कामना की गई। और ये भी सोचा है कि वो लोग भी उनमें भी आपस में सुमति रहे, सामंजस्य रहे, जिससे वो टकराए नहीं आपस में और गतिशील रहे, है, वो दिन प्रतिदिन गतिशील रहे। ऐसी मैं अपनी वाणी से प्रार्थना, गीर भी मतलब मैं अपनी अपनी वाणी इच्छ मानो गीर भी, मैं अपनी वाणी से प्रार्थना करके ऐसी कामना करता हूँ। तो उन्होंने कौन कौन से नक्षत्र का नाम लिया है? कृतिका नक्षत्र, रोहिणी, भद्रा, मृगशिरा, ये सारे जो नक्षत्र हैं वो हमारे प्रति बहुत मंगलमय रहे। पुनर्वसु, पुष्य, और
अ, भानु वो भानु का आश्लेष करके प्रसन्न रहे, यानी कि ये सूर्य के आसपास घूमते हैं ये नक्षत्र, तो ये भानु का आश्लेष करके प्रसन्न रहे। है? और इसके साथ वो कहते हैं कि पूर्वा फाल्गुनी है, और हस्तचित्रा आदि जो नक्षत्र है, हस्तचित्रा ये भी मंगलकारी रहे। पूर्वा फाल्गुनी, हस्तचित्रा ये भी शिवा स्वाति सुखों में अस्तु, मेरे लिए सुख कारक बने रहे। फिर राधे विशाखे अनुराधा, मतलब विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, ये सब हमारे सुख का कारक भी बने रहे। यही नहीं कि जो ये पूर्व आषाढ़ है, पूर्व में स्थित जो आषाढ़ है, आषाढ़ तो मास आ गया ना, तो आषाढ़ भी हमें प्रसन्न रहे। और उत्तर में स्थित जो दिव्य नक्षत्र है वे भी हमारे लिए प्रसन्न रहे, और शर्मिष्ठा नक्षत्र भी हमारे लिए सुखदायक रहे, रेवती भी रहे। तो इस तरह से रेवती जो है वो हमें धन देता रहे। रई रई भरण्य आवहंतु, मैं उनको हमारे सुख दुख धन के लिए उनका आमंत्रण करता हूँ। इसके अतिरिक्त वे ये भी बात करते हैं कि जितने भी नक्षत्र हैं, यानी नक्षत्राणि दिव्य अंतरिक्षे अप्सु भूमौ, यानी नवेशु दिक्षु, मतलब जितने भी नक्षत्र हैं वो दिव्य अंतरिक्ष में है, और है वो अप्सु भूमो यानी नगेशु दिक्षु है, वो धरती को, जल को, पर्वतों को, सबको, सारी दिशाओं को परिपूर्ण करे, है उनमें वो सुखदायक बने। है ये कहते हैं शिवानी संतु, वे सब सुखदायक रहे। और वे नक्षत्र जो चंद्रमा के प्रकट होने पर ही चमकते हैं, वे भी हमारे लिए कल्याणकारी रहे। वो कहते हैं कि अष्टाविंशानी शिवानी, ये जो नक्षत्र हैं 28 है, 28 नक्षत्रों उन्होंने, ये सारे हमारे लिए, ये कहते हैं सहयोजम भजन तुम्हें, उन सब का सब में सम्मेलन रहे, वो युक्त रहे, आपस में जुड़े रहे। और उनका एक मतलब जुड़े रहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो उनमें एक प्रकार का तारतम्य है, जो इनमें एक गति है वो बनी रहे, कोई नक्षत्र किसी की राह को बाधित ना करे, उन सबको मैं सम्मान करता हूँ। सामंजस्य रहना बहुत जरूरी होता है। और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि दिन को, रात को, प्रातः को, प्रभा और साय को, सब समय, ये सारे समय जो है, घड़ियां हैं, वो हमारे लिए शकुन या सुशकुन रहे, मतलब हमारे लिए मंगलकारी है। और इसी प्रकार से वो कहते हैं कि हमारे जो गाय है वो समय पर आए, और वे हमें कभी भी किसी तरह के लिए पाप दायक ना हो, हमें कल्याणकारी हो। और फिर वो कहते हैं कि जिस तरह से ये अंधड़ बहते हैं, आंधियां बहती हैं, ये आंधियां भी हमें कष्ट ना पहुंचाए। आखिर में जो मंत्र है, नमा जो सूक्त है, वो तो बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है, और नवा सूक्त ही नहीं, इसके बाद के सारे सूक्तों में बहुत सुंदर मंगल कामना है। वो कहते हैं शांता द्यौ शांता पृथ्वी, शांताम इदम उर्वन्तक्षिरम अंतरिक्षम, शांता उदन उदन्वतीरापः, शांता नः सन्तु औषधि। द्यौ अंतरिक्ष, यह पृथ्वी शांत रहे। ये उर्वर जो अंतरिक्ष है, देखिए द्यौ अलग है, वहां 3 लोक बताते हैं, वहां पर पाताल लोक नहीं है वेदों में, देखिए 3 लोक है। यह है द्यौ, अंतरिक्ष और पृथ्वी, यानी वह सबसे ऊंचे जो स्थान है, उसके बाद में बीच में एक आकाश या अंतरिक्ष मानते हैं, और उसके बाद में पृथ्वी मानते हैं। पाताल लोक की यहाँ पर स्थिति अभी दिखाई नहीं दी गई है। तो कहते हैं कि जो जल है वो भी शांत रहे, औषधियां शांत रहे। शांतानि पूर्व रूपाणी शांतम नो अस्तु कृताकृतम, जो हमारे पहले रूप है, जितनी वस्तुएं हैं वो शांत रहे, जो
जो हमारे लिए उत्पन्न हुई है वो शांत रहे। शांतम भूतम च भव्यम च सर्वम एव शमस्तु। भूत भविष्य सब कुछ हमारे लिए शांत है। तो इस तरह से वहाँ, और उसके बाद में परमोष्ठति जो वाणी है वो भी हमारे लिए कोई पापदायी नहीं ना बने। हमारी जो वाणी है वह भी सुखदायक। और फिर इसके बाद में सभी देवताओं की कहते हैं शम नो मित्रा शम वरुणा शम विष्णु शम प्रजापति शम नो इंद्रो बृहस्पति शम नो भवति अर्यमा शम नो मित्र शम वरुणः शम विवस्वान शमंतक है। तो इस तरह से वह शांति की कामना करते हैं। और फिर कहते हैं कि यदि मैंने कोई पाप किया है, मो अहम यदि इह घोरम यदि इह क्रूरम यदि इह पापम तत्शांतम शिवम सर्वे। यदि मैंने कुछ क्रूरता कर दी है या मुझसे कोई पाप हो गया है, वो सब शांत हो जाए। इसके बाद भी ये अन्य 2-3 मंत्रों में शांति पाठ अलग अलग तरीके से चलता है। और इसके बाद भी जो उषा के बारे में, उषा के मंत्र आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वेद के समय न केवल उन्होंने नक्षत्रों को पहचान लिया था, यह भी समझ लिया था कि ये जो नक्षत्र हैं वो सूर्य से जुड़े हुए हैं, सूर्य से उनका संबंध है। उनका जो आपसी दूरी है सूर्य से वो संबंधित है। और यह भी कह रहे थे, वो कहते हैं कि ये नक्षत्र हमें चंद्रमा के आने के बाद ही दिखाई दे। लेकिन इन नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे मन पे पड़ता है, हमारे जीवन पे पड़ता है। और ये इसलिए यदि वे शांत रहेंगे तो हम भी शांत रहेंगे। और जैसे आंधी तूफान या जो प्राकृतिक विपदाएं आती हैं वो भी चली जाए। सबसे ये सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि हम हो सकता है कि हमारी वाणी से कुछ क्रूरता हो गई हो, हमने कुछ गलत काम कर दिया हो, हमने किसी को कुछ दुख दे दिया हो, लेकिन मैं कामना करता हूँ कि सब कुछ शांत रहे। यहाँ पर हम फिर यही कहेंगे कि ये कोई इस तरह का हम वैज्ञानिक सोच नहीं है कि भाई यहाँ पर रिसर्च हो गई थी और यहाँ पर उन्होंने नक्षत्रों के में कितनी दूरी है, क्या है, इस तरह के संबंधों को पहचान लिया था। लेकिन नक्षत्रों को नाम देना भी अपने आप में एक बड़ा काम होता है। यानी नक्षत्रों को पहचानना, उसके लिए उन्होंने बहुत समय तक देखा होगा, देखते होंगे उस समय, देखने से ही उन्होंने पहचाने होंगे नक्षत्र कि कौन नक्षत्र कितनी दूर है और वो उसका स्थान क्या है? वो कितनी दूर चमकता है। इन्होंने पूरे 28 नक्षत्रों को पहचान लिया था और उनको नाम दे दिए। आगे इससे ज्यादा स्थिति अथर्ववेद में नहीं मिलती है। लेकिन कहा जाता है कि जब अ, याग होते थे तब इन्हीं नक्षत्रों की सहायता से ज्योतिषाचार्य उस समय ये योग लगाते थे कि क्या कोई जब याग करते समय या जब बड़ा याग होते थे, जब राजा करते थे, तो उस याग के समय कहीं कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली हो जहाँ पर अंधड़ आ जाए या तूफान आ जाए। क्योंकि उस समय तो जो मकान, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें तो नहीं बनेंगी, है ना? तो वो जो छप्पर के शालाएँ बनेगी या शाला बनेगी तो वो उड़ ना जाए, नदी के किनारे होगा। याग अधिकतर नदी के किनारे होते थे जिससे जल को बार-बार लेकर आया जा सके। तो वहाँ पर उसमें याग में विघ्न हो, तो वो ये नक्षत्रों को की गति को भी पहचानने की कोशिश करते थे कि आगे का समय कैसा होगा। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि उन्होंने किया इसलिए सबने सीखा, ऐसा नहीं है। दुनिया की बहुत सी सभ्यताओं में ये पहचानने की कोशिश रही होगी, पुरानी सभ्यताओं में। पिरामिड्स ऐसे ही नहीं बन गए, मायन संस्कृति के बड़े-बड़े अवशेष दिखाई देते हैं, वो ऐसे ही नहीं बन गए। तो हमारे यहाँ भी जब इस भूमि में भी इस तरह से काम किया गया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इतना ही जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इस दिशा में सोचना शुरू किया था।
यहाँ पर वह नक्षत्रों को नक्षत्र के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह की वह स्थिति नहीं आई है कि जैसे कि ज्योतिष में एक तरह से एक ऐसी भावना जाती है कि ये नक्षत्र हमारा बुरा कर देंगे, वो सभी नक्षत्र की प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे आज के ज्योतिष में हम कहते हैं उसका नक्षत्र खराब है और शनि को ये दो, उसको ये दो, उसको ये चढ़ाओ, वो नहीं है। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इस नक्षत्र को तेल चाहिए, इस नक्षत्र को धन चाहिए, इस नक्षत्र को धान्य चाहिए। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सारे नक्षत्र हैं, ये सारे नक्षत्र हमें अच्छी वाणी दें, हमारा अच्छा मन करे, प्रकृति से हमारा सामंजस्य रहे और आपस में भी सामंजस्य में रहे। तो धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही काफ़ी। शुक्रिया। नमस्कार।